स्टूडेंट्स, टुडे बेटा हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात की थी मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, उनका यूज़ और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनको प्रॉपरली कैसे हम लोग राइट करेंगे, कैसे उनका यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। देखिए, पहला रो मैट्रिक्स। कितने मैट्रिक्स दिख रहे हैं यहाँ? 8 टाइप दिख रहे हैं बेटा, और भी होते हैं बट जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं पहले हमने उसको राइट कर दिया। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये दोनों जो पॉइंट है बेटा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, ये आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में नहीं दिया फिर भी ये कोई बहुत ऐसा टफ पॉइंट नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा हम नहीं कह सकते कि है जिसकी वजह से हम आपको बता दें और कुछ नया बता रहे हैं। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी रेफरेंस बुक में इनके बारे में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों के बारे में भी आपको बताना जरूरी है, बता दिया जाए। तो हम लोग 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन सा? रो मैट्रिक्स। कौन सा स्टार्ट करते हैं? रो मैट्रिक्स। अच्छा, नेम से ही क्लियर है, नेम से ही सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करेंगे बेटा, वो सारी आपको नेम से ही क्लियर हो जाएंगी कि वो क्या कह रहा है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या कहता है बेटा? इसमें नंबर ऑफ रोज, यानी क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? 1। नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए? 1। यानी नंबर ऑफ रोज कितना होगा? 1, ओनली 1। नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं बेटा? ओनली 1। यानी कि यहाँ कॉलम की बात ही नहीं कर रहा, आपको सोचना नहीं है कि ये नंबर ऑफ रोज है तो कॉलम कितने होंगे। कॉलम्स बेटा कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, यानी यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है? नंबर ऑफ रोज 1 होना चाहिए। तो रो किसको बोलते हैं बेटा? इसको R1, यानी R क्या होगा? केवल 1। आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख लो। अब कितने हो गए? नंबर ऑफ रोज क्या है? 1, और इनटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं? 6 कॉलम। हमको इस कॉलम से नहीं लेना देना। अगर ऑफ नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 है, यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या है? यहाँ 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। अब ये इस तरह हमने लिख लिया, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। अगर यहाँ पे 1 और 2 भी है तो यहाँ पे रो क्या है? रो नंबर ऑफ रो क्या है? ओनली 1, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। या फिर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है कि 1 2 3 या कुछ भी लिखा है, A B C D इतना लिखा हुआ है। आप कंफ्यूज नहीं होना, बार बार मैं बता रहा हूँ। अगर नंबर ऑफ रोज क्या है? नंबर ऑफ रोज ओनली 1 होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज ओनली 1 होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब आते हैं, आई थिंक कि रो मैट्रिक्स ऐसा कुछ खासा नहीं था जो आपको समझने में दिक्कत हुई होगी। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसा रो मैट्रिक्स के बारे में बताया वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स भी होगा बेटा। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए? ओनली 1। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? ओनली 1, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। नंबर ऑफ, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ओनली 1 ओनली 1 कॉलम होना चाहिए। कितना कॉलम होना चाहिए? ओनली 1 कॉलम। तो 1 कॉलम मतलब कॉलम कैसा होता है बेटा? अच्छा, ये बात बिल्कुल याद रखना, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू द अर्थ। फिर से याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आप पैरेलल टू अर्थ की बात करो, पेज में भी लिखोगे तो भी आपको समझ आएगा। पैरेलल टू अर्थ रखोगे तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रो। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को रिप्रेजेंट करेगा। वर्टिकल लाइन होगी, अगर वर्टिकल लाइंस की बात करोगे, वर्टिकल लाइन होंगी तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू अर्थ। अगर परपेंडिकुलर टू अर्थ आपको लग रहा है, आप कॉपी को ऐसे स्ट्रेट करना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये आपको क्या दिख रही हैं? हॉरिजॉन्टल। किसके पैरेलल हैं? अर्थ के पैरेलल दिख रही हैं। ये अर्थ के पैरेलल हैं, तो ये हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर आप वर्टिकली जब आप ऐसे देखोगे, इस तरह देखोगे, तो वर्टिकल लाइंस जो अर्थ के परपेंडिकुलर है वो क्या होगा आपका? वो क्या होगा बेटा? आपका वो कॉलम होगा। तो इस बात को बिल्कुल याद रखना। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जहाँ ओनली 1 कॉलम होना चाहिए।
अगर 1 कॉलम होगा तो यहाँ हमको रो से कोई लेना देना नहीं, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5, अगर ऐसे राइट है, इस फॉर्म में राइट है 1 2 3 4 5, ऐसे राइट है, और या फिर ऐसे राइट है। ये कैसे मैट्रिक्स है बेटा? कॉलन मैट्रिक्स। ये उसके तीनों फॉर्म को हमने रिप्रेजेंट करके केवल लिख दिया है। ये क्या है? कॉलन मैट्रिक्स है, एक जैसे हैं। क्यों कॉलन मैट्रिक्स है? बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 R1 R2 R2, ये क्या हो गया? R3 R4 और R5। इससे हमको लेना देना नहीं है बेटा, इसमें किससे लेना देना है? C1 है ओनली। यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स है? 5 × 1, और अगर 1 यानी नंबर ऑफ रोज से हमको लेना देना नहीं, अगर नंबर ऑफ कॉलन क्या हो गया? 1 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? कॉलन मैट्रिक्स। और ये इसके दोनों फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म था बेटा? पैरेंथेसिस फॉर्म, देख लेना बेटा प्रोनाउंसिएशन क्या। और ये कौन सा फॉर्म है? बार फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो दोनों को, अगर हम दोनों को एक साथ लिखें, किसको? रो मैट्रिक्स और कॉलन मैट्रिक्स को अगर हम एक साथ लिखें तो देखिए रो मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट होगा? अगर सेम एलिमेंट सेम लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अगर हमने एलिमेंट सेम लिया तो नंबर ऑफ रोज 1, नंबर ऑफ कॉलम 5, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? 1 × 5, 1 × 5। इसी नंबर्स को अगर हम इस फॉर्म में राइट करें 1 2 3 4 5, अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रोज कितने दिख रहे हैं आपको? 5। कॉलम कितना है? 1। देखो एलिमेंट सेम थे, एलिमेंट सेम है, बस इसको अगर इस फॉर्म में राइट कर रहे हो तो ये इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ रोज क्या है? 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलन मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है बेटा? आई होप कि सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं। ये दोनों क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। नल मैट्रिक्स, जैसे आपने एम्प्टी सेट पढ़ा था मतलब 0, वैसे ही बेटा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता, वैसे नल मैट्रिक्स। नल मतलब होता है बेटा 0। इसका कोई ऑर्डर क्लियर नहीं है, मतलब कोई ऑर्डर इसमें फिक्स नहीं है। क्लियर तो है बेटा, ऑर्डर इसमें फिक्स नहीं है कि आपको 1/1 का होना चाहिए, 2/1 का होना चाहिए, 3/1 का होना चाहिए, 5/6 का होना चाहिए, 9/8 का होना चाहिए। ऐसा कोई भी ऑर्डर यहाँ फिक्स नहीं है। आप किसी भी ऑर्डर में अगर उसके मेंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ एंट्रीज या सारे उसकी मेंबर क्या हो? 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर 0 0 0 0 हो, या फिर 0 0 0, या फिर 0 0 0 हो, या फिर 0 0 0 0 0 0 इस फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। अच्छा बेटा, अब आप कहोगे सर यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स हुआ, ये कॉलन मैट्रिक्स हुआ। यस बेटा, ये भी रो है और ये कॉलन है। रो मैट्रिक्स भी है, कॉलन मैट्रिक्स भी है, डजेंट मैटर। बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 0, तो इसका हम लोग एक नेम, और ये रो मैट्रिक्स तो है ही, साथ में ये क्या है बेटा? नल मैट्रिक्स भी है। ये क्या है? नल मैट्रिक्स है। ये भी क्या है? नल मैट्रिक्स है। और ये भी क्या है आपका? नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। यानी यहाँ नल मैट्रिक्स के लिए आपका जो मैट्रिक्स का फॉर्म हुआ हो, जैसे 1 2 2 × 2 2/2 मैट्रिक्स हुआ, ये 1 × 3 मैट्रिक्स हुआ 1/3, ये 3/1, और ये 1 2 1 2 3 2 × 3 2/3 मैट्रिक्स हुआ। इससे हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें हमको क्या चेक करना है, अगर नल मैट्रिक्स के बारे में आपको पता करना है तो उसके ईच एंड एवरी एंट्रीज या ईच एंड एवरी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। अगर 0 है तो वो हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा? नल मैट्रिक्स। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब हम लोग आते हैं बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग किसकी बात करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा नेम से ही सारी बातें क्लियर होती है। स्क्वायर मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो जाएं। ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। स्क्वायर फॉर्म बनता है कैसे? किसी भी चीज़ का स्क्वायर आपको करने के लिए वहाँ पे उस नंबर और इटसेल्फ उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो सेम वही कंडीशन है। अगर हमने एक मैट्रिक्स राइट किया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6,
और यहाँ पे 8 9 10 मान लीजिए राइट है। कोई एक ऐसा मैट्रिक्स गिवन है, तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे मेन कह सकते हो आप क्या है, जो उसका मेन डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज यानी कि नंबर ऑफ रोज को m से रिप्रेजेंट करते हो और नंबर ऑफ कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हो, तो यानी m इक्वल टू n होना चाहिए। एक ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या होना चाहिए, m इक्वल टू n। इससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको देखना क्या है, m इक्वल टू n होगा तो वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। चेक करते हैं 1 2 3, रोज कितने हैं 3 और कॉलम्स 1 2 3, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज़ और पूछनी, अगर मान लीजिए कोई ऐसा राइट है 1, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल डाउट में मत रहना बेटा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। वाई, बिकॉज नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, तो ये 1 इंटू 1, देखिए ये 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल दिमाग में प्रेशर नहीं डालना बेटा, कंफ्यूज मत होना। अब एक चीज़ और, मान लीजिए कि कोई ऐसा मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 4, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट। चेक करो बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, यानी 2 इंटू 2। अच्छा इसको पढ़ते क्या है, ये ऑर्डर 2, इसको ये ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसकी एक जो हमने आपको डेफिनेशन बताई कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। बस इतनी बात आपको यहाँ पे सेट करनी है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। अब बेटा अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तो इसको कुछ और नेम से भी जानते हैं, जैसे n स्क्वायर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है तो इसको बेटा दो और नाम से हम लोग जानते हैं, बट आपको इतना सोचने और ज़्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना जानिए कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग का है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा आपको एक और बता दें, डायगोनल तभी फॉर्म होगा, ये इसका पार्ट है। अगर हम सही मायने में देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का वो पार्ट होगा डायगोनल मैट्रिक्स। वाई, बिकॉज बेटा डायगोनल तभी फॉर्म होगा जब वो स्क्वायर फॉर्म में होगा। विदाउट स्क्वायर फॉर्म में क्या रेक्टेंगल में डायगोनल आप बना सकते हो, रेक्टेंगल फॉर्म में कैसे आप डायगोनल रिप्रेजेंट करोगे। देखो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या ऐसे आप डायगोनल फॉर्म करोगे, क्या ऐसे डायगोनल फॉर्म करोगे, नहीं। क्या ऐसे डायगोनल फॉर्म करोगे, नहीं। बट अगर स्क्वायर फॉर्म है, इस देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप डायगोनल बड़े आराम से फॉर्म कर सकते हो। अगर स्क्वायर है तो आपका डायगोनल ज़रूर फॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है बेटा। तो सम टाइम आपको ऐसा भी कुछ जगहों पढ़ने पे मिलेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग अब थोड़ा सा डायगोनल मैट्रिक्स जल्दी से देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा और कैसे इसको हम लोग यहाँ पे कैसे राइट करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स किसका पार्ट हमने कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स का। बट इसमें एक कंडीशन अप्लाई होती है, क्या होती है, कंडीशन अप्लाई होती है किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में। और डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज फॉर्म होगा बाय स्क्वायर मैट्रिक्स। किससे फॉर्म होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म होगा। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानने की कि स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म से जब हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि डायगोनल पार्ट को छोड़कर, यानी कि डायगोनल पार्ट को छोड़ के उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो वो कैसा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म किया 1 5 9 ले लेते हैं और 0 0 0 0 0 0। अब बेटा ये ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसके देखिए जो डायगोनल पार्ट पे हैं एलिमेंट्स, जो डायगोनल पार्ट के एलिमेंट हैं इनको छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं। तो ऐसे एलिमेंट ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि इसके डायगोनल पार्ट पे जो डायगोनल पार्ट पे जो बेटा पॉइंट्स हैं उसको छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे अब एक एग्जांपल और क्या, अगर अब देखो जैसे एक माइंड में कन्फ्यूजन आएगा कि क्या यहाँ पे अगर जीरो हो गया, इन दो पॉइंट पे अगर हम जीरो कर दें, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। कंडीशन ये है कि डायगोनल पार्ट को छोड़कर सब पार्ट जीरो होने चाहिए।
इसमें ऐसा नेसेसरी कंडीशन कहीं नहीं दिया है कि ये डायगोनल भी जीरो नहीं हो सकता, डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डायगोनल पार्ट को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अगर डायगोनल पार्ट के भी एलिमेंट जीरो हैं तो डजेंट मैटर, वहाँ मैटर नहीं करता। तो इस बात को दिमाग में रखना है कि डायगोनल पार्ट को छोड़कर सारे पार्ट्स के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लें, 1 2, अगर ये है तो ये भी आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज के डायगोनल पार्ट को छोड़कर और एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे इसको रिप्रेजेंट आपको समटाइम ऐसा लिखा मिल जाएगा 0,0,9, या तो ऐसे लिखा मिल जाएगा, और आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है डायगोनल ब्रैकेट बना के 0 0 9, या फिर आपको जैसे इसको रिप्रेजेंट करना है तो डायगोनल 1,2 ऐसा लिखा मिलेगा, या फिर डायगोनल 1 2 ऐसा लिखा मिलेगा। ये सारे रिप्रेजेंटेशन किसके हैं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स के। तो आई होप कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। हम लोग देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है और कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स होता है क्या है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने आने चाहिए, इक्वल हो। यानी 1 है तो 1 1 1, 2 है तो 2 2 2, या 3 3 3 4 4 4 ऐसे होगा। अगर डायगोनल जो हमारे एलिमेंट्स हैं अगर वो एक ही डिजिट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं, यानी कि बेटा जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया अब बेटा डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा है और स्केलर मैट्रिक्स, तो ये याद रखना कि डायगोनल पार्ट को छोड़कर सारे क्या होने चाहिए, जीरो। जैसे हमने ले लिया 4 4 4, बाकी बात जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर दें, 0 0 0 0 0 0। तो अब देखो बेटा यहाँ डायगोनल पार्ट को अगर हम देखें, यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम डायगोनल पार्ट को देखें, अगर हम डायगोनल पार्ट को देखते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है कि डायगोनल पार्ट को देखने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि देखो डायगोनल पार्ट के जितने भी मेंबर हैं, जैसे 4 4 4, ये क्या है, इक्वल है, यानी एक ही है, यानी कि 4 4 4 है। अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट एक ही हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया A 0 0 A, हमने ये ले लिया, तो ये भी हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। पहली बात तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, बिकॉज ये A है, यहाँ 4 4 4 है। तो ऐसे मैट्रिक्स जो डायगोनल होने के साथ उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों, उसके एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल, उनकी वैल्यूज़ इक्वल हो, तो कैसे मैट्रिक्स होंगे, स्केलर मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स होंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना भूल गए डायगोनल मैट्रिक्स में, वो आप देख लो यहाँ पर। जैसे जो ये हमारे फॉर्म क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है, जैसे हमने आपको फॉर्म बताया, जैसे हमने यहाँ पर ये ले लिया, अगर हम यहाँ पे ए ले लें, सबको हम ए देख के देखते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। ये क्या हो गया, R1 R2 और R3, ये क्या हो गया, C1 C2 और C3। तो डायगोनल फॉर्म के एलिमेंट्स का नंबर क्या आएगा, देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, देख लो बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ देखोगे थर्ड रो थर्ड कॉलम। यानी कि जब भी आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात करोगे तो वहाँ पे आपको कैसे मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, यानी कि अगर आप बात करोगे तो A11 A22 A33 A44 ऐसे सो ऑन ANN, आपको ऐसा फॉर्म मिलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? यानी कि आप जैसे ही ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो आप तुरंत समझ सकते हो A11 A22 A33 A44 ऐसा। तो ये देखो बेटा, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल पार्ट हो गया, यस और नो, ये हमारा डायगोनल पार्ट हो गया। अब डायगोनल पार्ट है, देखो स्क्वायर फॉर्म को शो कर रहा है, ये स्क्वायर फॉर्म को भी शो कर रहा है। किसका कर रहा है, 1 1 2 2 3 3। तो आप ये याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर फॉर्म चलेगा, डायगोनल में भी स्क्वायर फॉर्म चलेगा, स्केलर में भी स्क्वायर फॉर्म चलेगा। डायगोनल और स्केलर में अंतर क्या है बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है, डायगोनल और स्केलर में आपको डिफरेंस ये दिखेगा
डायगोनल और स्केलर में आपको डिफरेंस ये दिखेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल, एक जैसे होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल, ये हो गया हमारा A 0 0 A, सॉरी 0 B, और एक हम ले रहे हैं A 0 0 A। अब बेटा देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ ये डायगोनल है, नो डाउट दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नो डाउट दिस इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो बेटा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देखो, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? पहले ये देखो, सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है। क्या ये आपका स्केलर है? स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बट स्केलर नहीं है। वाई? बिकॉज इसके एलिमेंट की वैल्यू सेम नहीं है, बट ये इसके अदर एलिमेंट्स क्या हैं? 0 है, तो ये कैसा है? डायगोनल है। और इसका फॉर्म क्या चल रहा है? 2 × 2 का है, तो ये स्क्वायर है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? इस पे देखो, 2 × 2 का ही फॉर्म है, तो ये स्क्वायर तो होगा, क्लियर है, स्क्वायर भी है, ठीक है, स्क्वायर है, डायगोनल है, यस, बिकॉज के अदर एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। बट क्या ये स्केलर है? बिल्कुल स्केलर है, बिकॉज इसके दो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। तो ये आपका क्या होगा? स्क्वायर भी होगा, डायगोनल भी होगा और स्केलर भी होगा। बात समझ में आ रही बेटा कि ये डायगोनल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, बट स्केलर नहीं है। वाई? बिकॉज इसके अदर एलिमेंट्स क्या हैं? इसके डिफरेंट एलिमेंट्स है, और डायगोनल पार्ट के एलिमेंट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, इसलिए ये स्केलर नहीं है। इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2×2 ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल है बिकॉज अदर एलिमेंट्स 0 हैं, और स्केलर इसलिए है बिकॉज के जो डायगोनल पार्ट के एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज सेम है। तो बात समझ में आ रही है बेटा? अब एक मैट्रिक्स और लगे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। इसी में होता है, उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है क्योंकि वो यूज़फुल है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है बेटा हमारा यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम यूनिट मैट्रिक्स देख रहे हैं बेटा, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन स्क्वायर हो, पहली बात तो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, और उसके बाद स्केलर भी होगा, तभी वो यूनिट बनेगा। और यूनिट क्या होना चाहिए? 1। यूनिट क्या शो करता है? 1, यानी कि उसके डायगोनल पार्ट्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी वो 1 आना चाहिए वहाँ पर। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा बेटा। जैसे हमने ले लिया 0 0 0 ले लें, तो यहाँ पर 0 1 0 0, यहाँ पर क्या होगा? 0 0 1 0, ये 3×3 हो गया। अच्छा, 0 0 0 1। अब बेटा देखो, अगर जैसे एक एग्जांपल हमने लिया और आप देखो इसका जो इसमें डायगोनल पर, पहली बात हम चेक करेंगे क्या ये स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, यानी 4 रोज इनटू कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। कितने कॉलम्स दिख रहे हैं बेटा आपको? 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। तो आपको कितने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो गए, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नो डाउट ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा, टिक, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड देखना है क्या ये डायगोनल है? यस डायगोनल है। वाई? बिकॉज के डायगोनल पार्ट को छोड़कर, किस पार्ट को छोड़कर? डायगोनल पार्ट को छोड़कर ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है? 0। तो ये हमारा क्या है? डायगोनल भी है, डायगोनल भी है, क्लियर। अब स्केलर है, बिल्कुल स्केलर है। वाई? बिकॉज देखो बेटा इसमें सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो ये हमारा स्केलर भी है, स्केलर भी हो गया। अब स्केलर मैट्रिक्स है, बट इसमें एक खास बात है। अब ये यूनिट मैट्रिक्स इसको इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसमें 1 1 1 1 है, और ये 1 1 1 होना चाहिए। अगर यूनिट मैट्रिक्स हो है, अगर यूनिट मैट्रिक्स हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि इसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे। क्या होंगे? इसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट 1 1 1 ही होने चाहिए। डिफरेंस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 1 2 3, 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखते हैं,
अब इसी में ये क्या ऐसा मैट्रिक्स है बेटा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ 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 और यहाँ 0 0 0 0 और 0 और 9। अब इस पार्ट को देखो बेटा, ये आपका केवल डायगोनल है, स्क्वायर होने के साथ डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है 1 है 5 है 9 है, कोई ऐसी नेसेसरी कंडीशन यहाँ नहीं लगाई गई है कि डायगोनल में ये होना चाहिए, डायगोनल में वो होना चाहिए। तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स शो कर रहा है। अब डायगोनल मैट्रिक्स होने के साथ एक कंडीशन हम और अप्लाई कर दें, जैसे यहाँ भी 5 कर देते हैं और यहाँ भी 5 कर देते हैं, यानी कि एलिमेंट्स की वैल्यू सेम कर दें, तो ये क्या हो गया आपका, स्केलर हो गया, यानी एक ही स्केल में एक ही वैल्यूज को शो करें। देखो ये स्केल में शो करे 5 5 5, ये क्या हो गया आपका, स्केलर हो गया। डायगोनल भी है, देखो ये स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, स्केलर भी है। अब यूनिट होने के लिए कंडीशन क्या होगी, अगर 5 की प्लेस पे 1 1 1 है, अगर 5 की प्लेस पे 1 1 1 हम कर देते हैं, तो अब ये हमारा इस मैट्रिक्स का प्रॉपर नेम हम क्या दे देंगे, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 1 है, तो वो कैसा होगा, कैसा एलिमेंट्स हो, कैसा मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। बातें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट हमारा होगा लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। बेटा हम लोग का टॉपिक क्या है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। अच्छा, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अगर हम दोनों को साथ में ले लें तो हम लोग को इसको समझना और आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम दोनों की बात करें, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की बात करें और दोनों को देखें कि क्या इसमें है। अच्छा देखो, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में बस एक है, इसमें क्या होगा, एवरी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एवरी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एवरी एलिमेंट 0, इसके क्या होना चाहिए बेटा, ऐसे समझो कि एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कौन से एलिमेंट 0 होने चाहिए, जो डायगोनल के अपर पार्ट के। यानी कि एक एग्जांपल देखो बेटा, कि अगर हमने ऐसे एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया, यानी कि 1 2 3 ले लो बेटा, और यहाँ पे 3 4 5 और 0 0 0, तो बेटा आप देख रहे हो इसमें डायगोनल पार्ट कौन सा है हमारा, ये हो गया हमारा डायगोनल पार्ट। अब अगर डायगोनल पार्ट के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स, डायगोनल पार्ट के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स अगर वो 0 हैं, तो उसको हम लोग लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर सेम, अगर थोड़ा सा चेंज करें, अब हम क्या कर देते हैं, 1 2 3 है, बट 0 0 0 और यहाँ पे लिख दे 3 4 लिख देते हैं। अब देखो अगेन बेटा, यहाँ पे जो डायगोनल पार्ट है, जो हमारा डायगोनल पार्ट है, इसके जो लोअर, इसके जो नीचे का जितने एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 0। उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, डायगोनल के अपर पार्ट का सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, इसमें क्या होगा, डायगोनल के लोअर पार्ट के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। लोअर में अपर पार्ट 0, अपर में लोअर पार्ट के एलिमेंट्स 0, किसके, डायगोनल्स के। कॉमन पॉइंट क्या है, डायगोनल। डायगोनल के अपर पार्ट के सारे एलिमेंट 0 तो लोअर मैट्रिक्स, और डायगोनल के लोअर पार्ट के सारे एलिमेंट 0 तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो अभी हम लोगों ने लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा बात करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे मैट्रिक्स के कुछ टाइप से, 1 2 3 4 टाइप, जितने भी टाइप्स के, इन जितना मैंने अभी बताया उनसे जिस तरह के क्वेश्चन जनरेट होते हैं उसकी बात करेंगे। प्लस वहाँ हम लोग देखेंगे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या आएगा, तो इसकी बात करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करने वाले हैं, पहले हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप कि अभी तक जितना मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। इन केस अगर कहीं कोई डाउट होता है या कोई मिस्टेक होती है, या फिर आपको लगता है कि इसमें ये टॉपिक और अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो आप मुझसे ऑन कमेंट, आप मुझे कमेंट में जाकर वो चीज़ें बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट टाइम फिर से उस पर वीडियो बनाकर आपको उस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करूँ। तो नेक्स्ट मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।